तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? पोषण। क्या पढ़ रहे थे? अब पोषण में कोई टॉपिक पढ़ेंगे? एक सौ पोषण पर पोषण। 100 पोषण में पौधा के बारे में, पौधे के बारे में 100 पोषण था, जिसको हम क्या पढ़े थे? प्रकाश संश्लेषण। उसमें किसी को एको पैसा दिक्कत तनियों को। अब हम स्टार्ट करते हैं किसको? पर पोषण। पर पोषण का पहला लेक्चर है। इसके बाद आज हम क्या क्या बात करेंगे? पहले पर पोषण किसे कहते हैं, फिर पर पोषण के को प्रकार है, फिर दो जीव के नाम पढ़ेंगे, एगो अमीबा एगो पैरामीशियम। एगो अमीबा एगो पैरामीशियम। आज के क्लास में इतना रहेगा। फिर अगला क्लास में जो इसके बाद वाला पर पोषण में आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे अपन पचाना। अपन पचाना मतलब ह्यूमन बॉडी है कि नहीं? मानव शरीर। मानव शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत? तो चलो शुरू करते हैं। तो बता, पर पोषण किसे करते हैं? मतलब जो अपना भोजन खुद से नहीं, जो अपन भोजन खुद से वो किसी और पर क्या रहता हो? निर्भर रहता हो, उसे क्या कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता हो, उसे क्या कहते हैं? पर पोषण। नहीं बनाता मतलब कि तो तुम लोग बोल सकता है कि हम अपन तो खाना खुदे बनवाइए, भोरे उठ के बनवाइए, शाम के भी बनवाइए। तो मतलब कैसे अपन खाना नहीं? तो यार जो तुम खाना बनाने के लिए समन्वय ले रहे हो, क्या तुम मतलब निर्जीव वस्तु को ले रहे हो? तो कभी न कभी क्या रहा होगा? सजीव। लेकिन तो जब तुम कोई सजीव वाला वस्तु लोगे तो कोई दूसरा जीव पर निर्भर हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर परजीवी मतलब पर पोषण का मतलब यही हुआ कि तुम कोई और जीव पर निर्भर हो। क्या पर? कोई और जीव पर। जैसे हमको रोटी खाना है तो रोटी खाने के लिए कौन जीव पर निर्भर रहना पड़ेगा? गेहूं पर। गेहूं भी सजीव है कि नहीं? हमको भात खाए मन कर रहा है तो किस पर? धान पर। उसी पर बहुत सारा मसाला लेना तो मसाला का बहुत प्रकार, सब्जी तो बहुत प्रकार, यहाँ तक मांस तो पूरे के जीवे काटे पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ कहीं से दूसरा जीव पर निर्भरता शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पर पोषण। लेकिन कल तक क्या था जो कि हम 100 पोषण में पढ़े थे, उसमें कहीं पर भी दूसरा जीव पर निर्भर था। जैसे प्रकाश संश्लेषण कर रहा था तो उसमें जरूरत हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कार्बन डाइऑक्साइड सजीव है। फिर जरूरत हो रहा था सूर्य के प्रकाश के, सजीव है। फिर हो रहा था निचुआ से पानी के, पानी सजीव है। तो कल तक कोई सजीव की जरूरत नहीं था। लेकिन आज हम जो चीज बनाएंगे, जो चीज खाएंगे, हर एक चीज में कभी न कभी क्या रहा होगा? सजीव। यहाँ तक कि हम दूध खाते हैं तो दूध किससे निकलता है? गाय से। गाय भी क्या है? कोई दिक्कत है? हाल है। तो जो सजीव कोई दूसरा सजीव पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? पर पोषण। अब जानता है पर पोषण और 100 पोषण में सबसे बड़ा अंतर की है। 100 पोषण जो था ना, 100 पोषण जो पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे उसका वीडियो तो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर 100 पोषण कुछ कोई उसमें क्या कर रहा था? उसमें जितना छोटा छोटा पदार्थ था ना, सबको संश्लेषित कर रहा था। क्या कर रहा था? संश्लेषित मतलब जोड़ करके जोड़ रहा था। क्या कर रहा था? जैसे में हम लोग पढ़े थे कि नीचे से पेड़ पौधा पानी लेके जाता है, वायुमंडल से हवा लाता है, आए खुदे में क्लोरोफिल रहता है, इस सबको कुल को एक जगह जोड़ के बना रहा था। क्या? कार्बोहाइड्रेट बना रहा था कि नहीं? तो इसमें छोटा छोटा अणु को जोड़ रहा है कि एक के अणु को तोड़ रहा है? छोटा छोटा अणु को कहीं पर जोड़ता है तो उसको बोलता है संश्लेषण। क्या बोलते हैं? संश्लेषण मतलब बनाना। बोले थे कि नहीं? यानी ढेर चीज जोड़ के क्या कर रहा है? बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? संश्लेषण। तो यानी जितना भी 100 पोषी जीव है वो खाना को जोड़ता है या तोड़ता है? जोड़ता है। क्या करता है? लेकिन पर पोषण, कौन पोषण? इसका उल्टा है। क्या है? कि क्या करेगा? बड़का को खा लेगा, इतना बड़ा खा लेगा, उसको तोड़ तोड़ के ना नाम करेगा। क्या करेगा? कहीं पर भी तोड़ने वाला प्रक्रिया को कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं? और अपघटन होने की प्रक्रिया घटित बोलते हैं। इसमें बड़ा को तोड़ के क्या करेगा? छोटा। किसमें? पर पोषण में कि 100 पोषण में? खाना हमारा कार्बनिक है, इसलिए लिखे कि इसमें जटिल कार्बनिक। जटिल मतलब बड़ा, जटिल मतलब तो बड़ा कार्बनिक को तोड़ तोड़ कर सरल मतलब छोटा, सरल मतलब सरल कार्बनिक में बदलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर पोषण। तो एक डिफरेंशियल भी हो सकता है कि जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को आप घटित कर क्या कर कैसे में बदल दे? छोटा छोटा में कुछ बदल दे, इसे क्या कहते हैं? कहीं कैसे मान लेंगे? देखो
हमको खाना हर एक कोशिका तक पहुंचाना है कि नहीं। अब कोशिका कितना छोटा, तो बहुत छोटा, इतना छोटा कि तुम सोच ही नहीं सकता। इतनी को चमड़ी अगर नोचेगा ने तो उसमें 1 लाख कोशिका निकल गया। कितना निकल गया? इतना को चमड़ी है नोच गया। खोरठिया नोचता है जो घावा पर क्यों रहता है? खोरठिया। खोरठिया कुछ नहीं है, मृत कोशिका के समूह है। मृत कोशिका के, मृत मतलब मरल, मृत मतलब यानी मरल कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? खोरठिया। क्या कहते हैं? और मरल आदमी के समूह को क्या कहते हैं? शमशान घाट। नहीं कहते हैं जहाँ पर मरमर के कुछ जाके की होता है? जड़ होता है। और मरमर के कोशिका जो जड़ है तो उसको क्या बोलते हैं? खोराठी। और उसको हम लोग से नोच के बाहर, उसको नोच के कर देते हैं कि नहीं। तो जो खोरठिया में नोचते तो कितना कोशिका निकल जाता? बहुत सारा। क्यों जी? तो कोशिका बहुत छोटा कि बड़ा है? लेकिन हर एक कोशिका को जाना चाहिए खाना, हर एक कोशिका। अब सोचो इतना छोटा कोशिका को कभी हमारा रोटिया पहुंच सकता है? जापरी हमारा भाता पहुंच सकता है? तो उसको की करना पड़ेगा? तोड़े पड़ेगा। की करेगा? तोड़े के ही प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। तोड़े की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पाचन। कोई दिक्कत है? बड़का बड़का खनमा के पिस्ता बनाना, की बनाना? पिस्ता समझती है? चटनी की बनाना, चटनी बनाना। चटनी बनाना को क्या कहते हैं? पाचन। क्या कहते हैं? पाचन है कि नहीं? देखता होगा एने से हम लोग रोटी खाते थे बड़ा बड़ा, और जो हमारा बाथरूम निकलता है पूरा पिस्ता नहीं निकलता है कि नहीं? अरे देखो बायोलॉजी में नो लाज, बायोलॉजी में कहा कि बायोलॉजी में पढ़ाइए कि अपन बारे में। अब हर एक चीज में लजाइए लगेंगे, बाथरूम पेशाब लेटरिन बाथरूम इस समय अगर लजाए लगेंगे तो पढ़ पाएंगे? अरे उनको बाहरी चीज है, उसको जानता है काहे इसमें इतना भिन्नक शब्द लगाया है ताकि हम लोग उससे दूर रहे। काहे जो हमें एक बार निकाल दी हमारे उपयोगी के लिए रहेगा, और जो चीज हमारे उपयोगी के लिए नहीं रहता है उसको ऐसा कनेक्ट कर दो कि दोबारा उसके करीब हम नहीं जाए। क्या करे? नहीं जाए। इसलिए कुल को क्या कर देता है? बाथरूम लेटरिन पैखाना को सबको पूरे खराब सबसे। क्या अगर इतने खराब रहता तो बुतरुआ वाला को पहुंचता है? देखो फिर आगे मेरा सबसे ज्यादा तू ही लोग करती है, सुबह से शाम तक ले ऐसे करके बिचाली लेती है, पानी डालती है और लवेड़ के है कि नहीं? चलो देखो तो बता क्या करते हैं? बड़ा बड़ा खाना, बड़ा बड़ा कोरोना न में तोड़े कोई पाचन कहते हैं। पाचन आगे पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद तो पर पोषण समझ आया? पर पोषण में खुद खाना बना लेगा कि दूसरका पर? ककरा पर? दूसरका पर। अब आता है पर पोषण के प्रकार। पर पोषण के है ढेर प्रकार, लेकिन पढ़ेंगे को गो है बहुत प्रकार, लेकिन पढ़ेंगे को गो? 3 गो। स्वपोषण में को पढ़े थे? 2 गो। टकराम को पढ़ेंगे? 3 गो। 3 गो पहला आता है मृत जीवी। क्या आता है? मृत मतलब मृत मतलब मरा, मृत मतलब जीवी मतलब जीव, यानी मरल का जीव, मरल का जीव को पेड़ पौधा नहीं था, हमें तो गाय भैंस बकरी यही सब ने ये सबको जीव बोलते हैं। तो मरल का जीव से अगर कोई अपन खाना निकाल ले, मरल का जीव से अपन खाना कोई निकाल ले तो उसको बोलेंगे मृत जीवी। क्या बोलेंगे? जितना मरल का जीव है अगर ओकरा से कोई अपन खाना चूस ले उसको क्या बोलेंगे? कहीं ऐसा तो हमने देखा लियो तो देखती होगी कहीं पर भी कोई बॉडी गिरा लाता हुआ गाय भैंस मर जाता है उसको फेंकने जाते हैं कि नहीं? तो उसमें पूरा पिल्लू लग जाता है कि नहीं? तो पिल्लू अपन भोजन का रस खींच रहा है। मृत जीवी इसलिए क्यों गैया जिंदा है नहीं। तो मृत जीवी मतलब मरलका पर से, कगरा पर से पिल्लू और वो नहीं देखा है? पिल्लू थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया वहां पर पूरा भिन भिनाइत रहेगा, मक्खी ये सब की करता है एकदम आ जाता भन घिंच के भाग गया है कि नहीं? तो जिसमें मरलका जीव, कौन जीव से अपन की करे? खाना निकाले। की निकाले? अब खाना निकाले तो उसे क्या बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल आता है कवक। क्या आता है? फिर अगला बैक्टीरिया। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। 3 गो हाथ रखेंगे। मृत जीवी के एग्जाम्पल बोलो। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ऐसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। जो नहीं बोलेगा उसका मुंह में घाव हो जाएगा, जान लेना एकदम। तो अगला दिन से बोलाइए दिक्कत होगा। कहा कि तुम जैसे बोलाते हो उसे तो बता मृत जीवी समझ आया? अगर खाना कहाँ से कुछ चीज मरल का कुछ चीज कते चीज देखता हुआ कुछ गच्छा उच्छा मर जाता है तो बीज जाता है। क्या हो जाता है? तो बीज जाता है जो उसमें पिल्लू लगा रहता है कि नहीं? तो पिल्लुआ खाना कहाँ से निकाल रहा है?
मरल का गच्छा से, मरल का यानी या तो मृत पौधा हो या तो शरीर हो, या तो मृत पौधा हो या तो से क्या निकाल ले, कार्बनिक पदार्थ निकाल ले। कार्बनिक मतलब भोजन, तो यानी भोजन निकाल ले, उसे क्या बोलेंगे, मृत जीवी। तो वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले यानी मरल उसे निकालता है, उसे क्या कहते हैं। एग्जाम्पल को याद रखेंगे, यह 3 बजे कोई पूछेगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन मृत जीवी है, तो या तो कवक देले रहेगा, या तो बैक्टीरिया देले रहेगा, या तो प्रोटोजोआ का क्या देले रहेगा। मृत जीवी का भी होना हमारे जीवन के लिए यानी हमारे पर्यावरण के बहुत जरूरी है, कहीं है होकर होना की जरूरी है। तो बताओ डेली कितना गाय भैंस मरता है, बहुत सारा। कितना जीव मरता है, बहुत सारा। आपको ओकरा चूस चूस के खाए वाला नहीं रहेगा, चूस चूस के महीन करे वाला नहीं रहेगा। खाए के मतलब कि वह बड़ा बड़ा के तोड़ देना। पहले बताए थे इसमें क्या होता है, बड़का बड़का तोड़ देता है। इतना बड़ा गाय मरता है और उसको एक जगह जाके फेंक लाते, क्या कर पाते हैं। अब उसने बड़ा गैया का अगर कोई सड़ावे वाला नहीं रहे तो की हो जाएगा, गमक के पूरा खराब लगेगा कि नहीं, और सब दिन वो उसी रहेगा कि नहीं। तो उसको सड़ावे वाला कौन काम करता है, कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, ये सब का काम किए बड़का बड़का जीव को छोटे छोटे चीज में तोड़ देना। क्या कर देना, तो देखता होगा गैया का कहीं मरल का तुम लोग देखा होगा नहीं, तो वहां पर पूरा पसीजल रहता है। पसीजल रहता है कि नहीं, पसीजल मतलब कि उसको बड़ा बड़ा का तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर दिया है। पसीजल मतलब पानी नियन, कुछ नहीं है, पानी नियन है कि नहीं। तो कोई दिक्कत है। तो इसका पहला काम क्या नहीं, पहला काम है कि जितना जीव है मरल उसको तोड़ना, क्या करना, और तोड़ के उसको मूल पदार्थ में बदल देना। क्या बदल देना, मूल पदार्थ होगा। हमारा शरीर कुछ मूल पदार्थों से मिलकर बना है, जैसे कैल्शियम, ऑक्सीजन, जल, फलना चिलना देहमान है कि नहीं, बहुत चीज से मिलकर बनल है। तो उस चीजवा में पूरा फिर से वापस ला देना। जैसे मान लो कि इसको फिर से वापस ला देगा तो फिर से क्या बन जाएगा, मिट्टी। तो कहता है मिट्टी की शरीरिया फिर से मिट्टी में मिल गई हो, कहता है कि नहीं। मतलब मिट्टी का शरीर कहाँ मिल जाता है, अब मिलाने के काम क्या करता है, मृत जीवी क्या करता है। मृत जीवी में भी क्या, कवक, बैक्टीरिया। तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिला दो, ये बात सुनिए कि नहीं, मिट्टिया मिला दो मतलब यहाँ पर क्या धमकी दे रहा है, मृत जीवी है कि नहीं। तो जितना चीज को आप घटित करने का रहेगा, इस पूरा घटना को बोलते हैं मृत जीवी अपघटक। क्या बोलते हैं, मतलब कोई जीवी को पूरा नाम क्या करके मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में करके फिर से मूल रूप में ला दे तो उसको बोलेंगे मृत जीवी अपघटक। कोई दिक्कत है मृत जीवी में, किसी को दिक्कत की बोले। मृत जीवी मतलब सरल गलल से अपन खाना निकालना। मृत जीवी मतलब ककरा से खाना निकालना, सरल गलल से। को एग्जाम्पल 3 गो, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इतना एग्जाम्पल है। हम खाली बोलेंगे गाय भैंस तो दुनिया में 2 जीव है बहुत सारा, लेकिन जब किताबा में बार बार पूछता मुझको बताएंगे तो किताबा में बार बार कौन कौन पूछता है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटो। कोई दिक्कत है। आगे फिर आता है अगला प्रकार में आता परजीवी। क्या आता है, पर मतलब ही बोले थे दूसरा, पर मतलब जीवी तो एकदम नाम है। परजीवी और पर पोषण के लिए नहीं लग रहा है। तो वे सारे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरा पर रख कर या फिर किसी के संपर्क में आकर लेता हो उसे क्या कहते हैं, परजीवी। क्या कहते हैं, 2 बात बोले, वे सारे जीव जो अपन भोजन, कौन भोजन, 2 कंडीशन में, या तो कोखरा पर रह कर या फिर ओकर संपर्क में आकर लेता हो उसे क्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, तुम लोग के मथुरा में खुआते रहता है, देखता है ढिलवा, कौची ओकरा कितना बोलता है, जू। की बोलता है, जू। वो ढिलवा तो मथे पर रहता है कि नहीं, एक से खोद खोद के निकाले जाता है खुना कि नहीं। हाँ, तो क्या बोला, उसी पर रहकर अपना भोजन निकालता है, क्या बोलेंगे, परजीवी। तो ढिल्ला क्या है, ढिल्ला क्या है, ढिल्ला तुम लोग का दिमाग है, ढिल्ला की है तुम लोग का दिमाग। हाँ करती है। हाँ आगे देखो, उसके बाद इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे में जरूरी नहीं कि हमेशा एक दूसरे पर रहे। जैसे तुम लोग देखा होगा जोक देखा है, जोका क्या करता है, आता है संपर्क में आया, खून चूसा और भाग गया।
आया नहीं भाग जाता है, सटल रह जाए तब तक ओकर पेटा नहीं भर पाबो है जब तक, और ओकरे बीच में तो निकल जाए, जैसे घींच ले और पक्षी मिला दे नीमक में, बेचारा खलमला के की हो जाए मर जाए, की हो जाए खलमला के मर जाए। काहे कि नीमक और खून के बड़ी खराब रिएक्शन हुए। बाद में बात करबे करे अलग टॉपिक के। तो सुनी, तो जोका जो है वो कौन जीवी में, परजीवी में कि मृत जीवी में? परजीवी में। कारण की है वो भी अले संपर्क में, की अले खून खींचल के भाग गए, खून खींचल के और कोई दिक्कत है। तो एगो सबसे ज्यादा एग्जांपल यूज करता अमर बेल, कुछ अमर बेल देख रही तू लोग गच्छा में पतरका केसन ढेर मनी छाड़ने रहो उपरा में देखनी है, ओकरे बोलो अमर बेल, की बोलो है जे नहीं देखनी ओकर फोटो शायद ले लियो है। हाँ अमर लगता देखिए सुन कुमार ऑनलाइन बोला देख रहे तू लोग बड़ी हरामी गाछ है अमर बेल जन, बड़ी हरामी है। पहले इतना हुआ अमर बेल तो अगर गाछ पर डाल दमी ने तो गच्छा से अपन खाना ले लेके बहुत बड़ा हो जो, की हो तो अब पूरा गच्छे के झाप लो तो की कर लेता हो, पूरा गच्छे के झाप लेता। अब बताओ चारों साइड से अगर गच्छे के झाप लेते तो गच्छा के प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, काहे जब ऊपरा से झाप लेते तेरा प्रकाश मिल पाता है। कि जो अमर बेल जकरा पर जाए ओकरे से खाना ले और ओकरे मार दे, ओकरे की कर दे। इसलिए अमरबेल पौधा पेड़ पौधों के लिए मतलब क्या होते हैं, हानिकारक पौधा होता है। एकरा को नोच नोच के फेंकत रहो, नोच नोच के, लेकिन ककरो खेता के अंदर में आवे तो अब जंगल में रहते, जंगल में कोई फेंकल जीवी नहीं। तो अमरबेल भी ककर एग्जाम्पल है परजीवी के। अमरबेल मतलब गाछ पर रह के गच्छा के पतवा से अपन की कर ले, जब पतवा खाना बने के ले ओकरे चूस ले, की कर ले मतलब खाना बनावे गाछ और खाना ले भाग दे के अमरबेल। तेकर एग्जांपल कौन कर, अमरबेल जू एगो आता मलेरिया, मलेरिया बुखार सुना है ना, तो मलेरिया भी एक प्रकार के जीव है जो कि हमारे शरीर में जाता है, हमरे से खाना लेता है और हम ही को ऊपर पहुंचा देता है कि नहीं। तो समानता परजीवी जितना भी समानता परजीवी जंतु, परजीवी जिससे खाना लेता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। क्या बोले, समानता परजीवी जंतु जिससे खाना लेता है वह उसी को नुकसान पहुंचाता है। यदि नहीं है लेकिन कभी पूछता है सहजीवी, क्या कौन जीवी, सहजीवी में दूगो ऐसा जीव, दूगो ऐसा उसमें भी खाना एगो से लेता है लेकिन उसमें नुकसान नहीं बल्कि क्या कर देता दूसरा को फायदा। जैसे समुद्र के अंदर, कोची के अंदर एगो ऐसा जीव पावल जाए और पर मतलब दू जीव है, ठीक है, नाम उन सब में मतलब नहीं, दू जीव एक पर जो है आए ई जीवा प्रकाश संश्लेषण करू है, प्रकाश संश्लेषण वाला ऊर्जा के नोच लिए निचवैला है, तब बोली कि ई तो एकरा नोच लगे कहीं एकर तो फायदा हो गया, एकर फायदा की होले है कि नहीं। एगो छोटा जीव है एगो बड़ा जीव है समुद्र के अंदर में, तो ई प्रकाश संश्लेषण करे क्षमता है, तो खाना बनाबो ई खाना खाए तो एकर फायदा की होले। लेकिन ई उपराला इतना हल्का रू है कि एकरा पनिया कनो दो ये ले जा सकू है, तो की करू है निचवैला एकरा बचैले रू है, नहीं निचवैला एकरा तो उपराला दो या से बच जाए और निचवैला खाना मिल जाए, तो एगो फायदा लेके दू गो के, तो जरा दोनों के फायदा हो बोला सहजीवी, कौन जीवी जगरा में जकरा पर रहिए जकरा खाना लियो ओकरे नुकसान कर दियो, कोई चीज नहीं कहता है। जोन थरिया में खाए हुए थरिया में छेद नाम सुनिए कि नहीं, तो ककर एग्जाम्पल है परजीवी, जोन थरिया में खाने हुए थरिया में भूत। अगला प्राणी संपोषी, कौन संपोषी, प्राणी संपोषी कुछ नहीं, प्राणी संपोषी मतलब जो समानता हम लोग जीव देखो ये जैसे गाय भैंस बकरी, हमें तो कुत्ता बिलाए है कि नहीं, बिलाए मतलब बिल्ली, बिलाए मतलब ये सब जितना जीव है सब कुल कौन वो है प्राणी संपोषी। एकरा में भोजन जो है या तो द्रव अवस्था में लेवल जाए या तो ठोस अवस्था में, या तो द्रव अवस्था में या तो कोई दिक्कत है। प्राणी संपोषी में भोजन कौन अवस्था में लेवल जाए, या तो द्रव में या तो जैसे द्रव में दूध नहीं कि नहीं, ठोस में रोटी खाई कि नहीं, या तो द्रव में या तो एक एग्जाम्पल बहुत सारा एक बारे में विस्तार से पढ़ेगा, एक बारे में विस्तार से, इसलिए एक अभी ज्यादा बात नहीं कर रही है। ये दोनों करो दिक्कत है, ये दोनों ऐसे खत्म। मृत जीवी का शुरू से एक बार पहले जे अपन खुदे भोजन बने लिखा है स्वपोषण, और जो तो सरकार से बने लिखा है तो सरकार पर निर्भर रहा है परपोषण। परपोषण के को प्रकार पढ़ा लिया है, पढ़े तो 4 को पढ़ा दिलियो, सब जीवियों पढ़ा दिलियो।
अच्छा कोई बात नहीं, पूरे चढ़िए जा रहे हैं, कोई बात। अच्छा फिर से सॉरी दोस्तों, हिंदी बोलना भूल गए थे, फ्लो में बह गए थे, कोई बात नहीं, हमसे हिंदी बोलते हैं, घुसियाइएगा नहीं आगे। तो अब हम इसका को प्रकार 3 प्रकार, को प्रकार पहला मृतजीवी, दूसर का, तीसर का। मृतजीवी में भोजन अपना कहाँ से लाता है? कोई सड़ल गलल पर से, किस पर से? सड़ल गलल से। इसका एग्जाम्पल कवक, बैक्टीरिया और क्लोरो प्रोटोजोआ, सॉरी कौची प्रोटोजोआ। इसमें जो मृतजीवी क्या करता है? सड़े गले को आप घटित कर देता है, क्या कर देता है? आप घटित होने के बाद वह फिर पुनः किस में मिल जाता है? मिट्टी में। और जो दुर्गंध रहता है वो कहाँ मिल जाता है? वायु मंडल में, मतलब जहां से आया वहीं चल गया। आगे परजीवी, कहाँ? परजीवी में भोजन एक दूसरे के संपर्क में रहेगा या फिर भोजन करेगी संपर्क में आ जाएगा, या तो संपर्क में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल अमरबेल, अमरबेल हमेशा रहता है संपर्क में कि आता है? ये हमेशा रहता है। जू हमेशा रहता है कि आता है? रहता है। मलेरिया ये हमेशा रहता है कि नहीं? लेकिन जोक आता है, जोक आता है, खाता है, चला जाता है, लहरा देता है, जरा जरा करता है मुझे लहरा देता है कि नहीं? आगे प्राणी संपोषी, कौन संपोषी? प्राणी संपोषी में की था? ये अपन भोजन के कारण अपने जानेंगे, या तो दर्भ में ले, या तो जो अपना भोजन दर्भ में ले, या तो ठोस में, उसको क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषी। इसमें जितना तुम जीव देखता है, इसमें सबसे छोटा जीव अमीबा आएगा, लेकिन बड़ा से बड़ा में तुम लोग मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी जितना देखता सब किस में आएगा? ये हाल करो दिक्कत। अब चलते हैं अमीबा। कौन मीबा? अमीबा एक जीव है, कौची है? जीव है। हाल किसी को दिक्कत नहीं है? तो देखो अगला टॉपिक आता है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में कुछ जंतु के बारे में पढ़े थे, 3 जंतु के बारे में। कौन जंतु के 10वां पढ़े थे? अमीबा, पैरामीशियम, एगो राक्षसबा मनुष्य, राक्षसबा मनुष्य। कभी कहते जितना राक्षस के अवतार लिया सब मनुष्य ने लिया है, तो राक्षस मनुष्य। तो पहला पढ़ेंगे अमीबा। तो अमीबा एक कोषीय जीव है। कौन जीव है? शुरू से एक कोषीय और बहुकोषीय किसको बोलते हैं? कि बोले एक कोषीय और 2 तरह के जीव होता है, एगो एक कोषीय, एगो बहुकोषीय, एगो बहु। अब ऐसा नहीं लगाना है जिसे तुम हिंदी संस्कृत में पढ़ता है ना, एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन पढ़ता है ना, तो हम एक वचन द्वि नहीं होता है, एक वचन बहुवचन, एक वचन और एक कोशिका बहुत कोशिका है कि नहीं? तो देखो वे जीव, वे जकरा में एक कोशिका मात्रा में पाया जाता है, एक कोशिका पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एक कोशीय जीव। कोई दिक्कत है? तो वे जीव जिसमें को कोशिका पाया जाए, केवल एक कोशिका, केवल क्या हम लोग का शरीर एक ही कोशिका से बना ले? नहीं, हम लोग के अनगिनत कोशिका से बना ले, है कि नहीं? तो हम लोग कौन किस में आएंगे? कुत्ता किस में आएगा? लेकिन पैरामीशियम एक कोशियम, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया एक कोशिका, सब बहुत छोटा होता है। कोरोना ये भी लगवाए करके कोशिका, कोरोना भी बहुत छोटा है कि नहीं? जितना छोटा किसको इससे करके देखना पड़ेगा, जूम कुछ करके, जूम करके जिसको देखना पड़े उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिका, बहुत छोटा होता है। कोई दिक्कत? पहले बोले का कोशिका कितना होता है? बहुत छोटा है कि नहीं? तो एक कोशिका बहु कोशिका को दिक्कत है? तो बताओ अमीबा एक प्रकार का कैसा जीव है? दूसरा का यह एक मृदु जलीय जीव है। कैसा जल है? मृदु मतलब साफ, मृदु मतलब जलीय मतलब जल, यानी यह कैसन जल में रहता है? साफ जल में। कैसन जल में? पूछेगा अमीबा कैसी जलीय जीव है? तो मृदु जलीय जीव। कैसा जीव? मृदु जलीय। अमीबा का जानता है कोई निश्चित आकार नहीं है, अमीबा का कोई निश्चित आकार काहे नहीं है? तो पहले देखो हम इसके लिए बता देते हैं। अमीबा देखो हम 3-4 को अमीबा पा रहे, एक अमीबा, 2 अमीबा, 3 अमीबा। 3 अमीबा पा रहे कि नहीं? तीनों एक के अमीबा है, लेकिन वो तीनों एक नहीं दिखाई दे रहा है। तो अमीबा के कोई निश्चित आकार नहीं होता है। काहे कि इसका शरीर जो चारों साइड से रहता है कुटपाद से बना रहता है। कुछ बना होता है, जैसे हम लोग के चारों साइड त्वचा से ढकल है ना, इसका शरीर कुछ ढका रहता है कुटपाद। उसको क्या बोलते हैं? कुटपाद। क्या बोलते हैं? कुटपाद जो है ना कजों से टूट सकता है, कजों से जुड़ सकता है। जैसे ये बात हुआ कि अमीबा का मन करेगा तो हाथ जैसा कचकाएगा, अरे इधर जोड़ लेगा,
ये अमीबा पर है। फिर मन करेगा मूड़ी यहाँ से उठाया, अब पैर में जोड़ लिया। कहाँ जोड़ लिया? पैर में। कोई दिक्कत नहीं। जिसका अनिश्चित आकार मतलब वो कजोपरी लग जाके कजोपरी जोड़, समझ में आ रहा है? तो इसका एक कोशीय जीव। तो देखो ये कोशीय परस में क्या है? देखो बोलते नहीं है पे को समझता है। आगे तो अमीबा का क्या होता है? अनिश्चित आकार होता है। क्या होता है? अनिश्चित आकार का मतलब कि कजौ को चीज बा कजौ जोड़ सकता है। अब कजौ को एक पास ढेर चीज है, कई तो कोशिश है, ये तेरा पास सके कोशिक भी है, तो ये कोशिकवा के तोड़ तोड़ के जोड़े रहता है। कोई दिक्कत है? जैसे देखो यहाँ पर ऐसा था कि अपने आप को की कर लिया, तोड़ के गड्ढा कर लिया। की कर लिया? और फिर यहाँ पर आके बंद कर लिया। की कर लिया? बस। तो बताओ, पूछेगा कि अमीबा का अनिश्चित आकार क्यों होता है? तो अमीबा का अनिश्चित आकार उसके कुटपादों के टूटने, कुटपादों के और बनने मतलब नया जुड़ना। तो टूटपादों के टूटने और टूटपादों बोल दिए, कुटपादों कुछ के कुटपादों के टूटने और बनने के कारण होता है। बनने के तो बताओ अमीबा के अनिश्चित आकार क्यों? कुटपाद के टूटे और अरे सोचो अभी मेरा ऐसा नकार है, हम अपने हाथ तोड़ के जल लगा ले तो उसमें दिखाई देंगे, मुड़िया ऐसा पे जाके गोड़ाम लगा ले निचुआ से देखे कोई मतलब है? तो हम उसमें दिखाई देंगे। हल्का से चेंज करते तो इससे तो दूसरा नहीं अलग लगते है कि नहीं? ऐसे में जब अपन वैसे गोड़ा तोड़ता के टंगरी जलने तने लग जा रहा है। कोई दिक्कत है? आगे तो पहला बात अमीबा को कोशिए या कैसा जल में रहता है? मृदु जल मतलब साफ जल। कैसा जल? इसका आकार निश्चित की अनिश्चित? यह एक प्राणी संपोषी जीव है। कैसा जीव है? यहाँ प्राणी संपोषी पढ़ाए थे ने, मतलब यह भोजन या तो तरल में लेगा या तो ठोस में, या तो तरल में या तो प्राणी संपोषी बारे में ही बताए थे। यह किस प्रकार का जीव है? प्राणी संपोषी जीव। याद रखना अमीबा कैसा जीव है? यहाँ पर एग्जांपल में भी दिए कि नहीं? इसका एक भोजन, इसका अच्छा एक कोशिका वाला का भोजन ज्यादा बड़ा रहेगा कि बहुत छोटा रहेगा? तो उसका भोजन होता है बैक्टीरिया, डायाफार्म। डायाफार्म भी एक प्रकार का एक कोशीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशीय जीव। तो बस पूछेगा कि अमीबा का भोजन क्या होता है? तो या तो बैक्टीरिया या तो डायाफार्म या फिर बहुत सारा एक कोशीय जीव। जितना भी छोटा छोटा एक कोशीय जीव होता है सब किसका भोजन बनता है? अमीबा का। कोई दिक्कत है यहाँ ले? इसके बाद इसका जो भोजन होता है लेवे वाला, निकाले वाला, पचावे वाला का जो फिक्स में है, काजों से भोजन डाल सकता है। इन्हें भोजन मिला ऐसे रखे अंदर, इन्हें से भोजन मिला अंदर। हम लोग अभी बताते रुको ना, थोड़ा सा करो। अभी जो एंजॉय करवा एंजॉय करो। इन्हें से आएगा ऊपर से भोजन आ रहा है, ऊपर में भोजन मिला तो ऊपर से दाब देगा एकदम अंदर। जो पेट में आया डायरेक्ट पेट में। हम लोग की है फिक्स जगह है कि नहीं? कैसे होगा कि कान में डालेंगे ठुक ठुक के? नहीं। तो हम लोग के भोजन डालेंगे फिक्स जगह, लेकिन इसका कोई फिक्स जगह फिर पच जाएगा। हम लोग का भोजन निकाले भी फिक्स जगह है कि नहीं? तो इसका भी कोई जैसे भी पचेगा वजह से बाहर, वजह से खेला खत्म। ये अलग तरह के जीव है, जकरे कारण तो यह निश्चित है कि क्या है। तो इसके बारे में क्या बोले? इसका भोजन निकालने का कोई निश्चित जगह होता है, ग्रहण करने का तो भोजन के ना ही ग्रहण करने का निश्चित जगह होता है और ना ही उत्सर्जन करने के। कौन सी करे के? पहले बोले थे बायोलॉजी में कोई चीज निकाले के रहेगा तो उत्सर्जन। तो देखो यहाँ पर लिखे कहा गया, इसमें भोजन ग्रहण उत्सर्जन कुटपादों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अरे तो पूरा शरीर में इसका बनने कुछ ही के है, कुटपाद के, तो उसी में घुसाएगा, ठीक करेगा कुटपादों द्वारा। कोई विशेष अंग नहीं होता है, नहीं तो भोजन अंदर लेने के लिए ना ही बाहर निकालने के लिए। कोई दिक्कत है? आगे अब बात करते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा जान गया कैसन जीव है? किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है एक बार सोच लो। अमीबा में किसी को दिक्कत नहीं रहा होगा, आशा करते हैं एकदम दिक्कत नहीं रहा होगा। पूछेगा अमीबा को कोशीय जीव है तो एक कोशीय या कैसा जीव है? मृदु जलीय। कैसा? इसका आकार निश्चित की अनिश्चित या पर पोषण के कौन सा भाग में आएगा? प्राणी संपोषी में। किसमें आएगा? प्राणी संपोषी में। इसमें भोजन का उत्सर्जन और अंतःग्रहण, अंतःग्रहण मतलब लेना, अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा। कोई निश्चित जगह होती है, इसमें कोई निश्चित जगह आप पढ़ेंगे। इसका भोजन का पाचन 3 क्रिया द्वारा होता है। को द्वारा? पहला भोजन को लेना, पहला में क्या? इसमें अमीबा में पोषण
कोई विधि द्वारा होती है? पहला भोजन को लेना, दूसरा का उसको पचाना और तीसरा का बाहर करना। की करना? बस इसका जिंदगी में एक लक्ष्य है, खाना, पचाना, निकालना, फिर खाना, फिर पचाना, फिर निकालना। तो बस नहीं कहता तो जिंदा मतलब जन्म नहीं खाली खाइए ले, तो खाली खाई ले के जन्म लड़के अमीबा को दिक्कत है। इसके बाद देखो अभी खाता कैसे? खाता इसका शरीर का कोई निश्चित आकार है? तो मान लेते हैं पहले शुरुआत में इसका शरीर है। क्या है? शरीर के कुछ भाग को जान लेते हैं। पहला जो सबसे बाहर वाला को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कुटपाद। इसमें एक रसधानी होती है। रसधानी मतलब जहाँ पे भोजन को पचाने वाला द्रव रहे, पचाने वाला, अरे पचाने के लिए कुछ द्रव चाहिए कि नहीं, तो उसको बारे में आगे तो मान लो कुछ एक रस रहता है। क्या रहता है? उसी को बोलता है रसधानी को। उसमें क्यों, उससे क्या होता है? खाना पचता है, खाना पचता है। इसके हर एक कोशिका के बीच में क्या रहता है? केंद्रक। तो इसका एक क्या है? केंद्रक। कोई दिक्कत है? इसमें बोलेगा अमीबा का फोटो पर हो तो तीन नाम याद रखेंगे, कुटपाद, रसधानी और केंद्रक। कुटपाद, रसधानी और कुटपाद किसको बोले? बाहरी संरचना को, बाहरी। उसके अंदर जाएंगे तो वो केंद्रक मिलेगा और एगो रसधानी। अब जैसी इसके कुटपाद के आसपास, जैसी इसके कुटपाद के कुछ भटकता है भोजन, एक भोजन के रूप में बैक्टीरिया और डायाफ्राम, बैक्टीरिया और जैसी इसके नजदीक में क्या आता है? बैक्टीरिया या जैसी इसके नजदीक में क्या आता है? कुटपाद तुरंत अपने आप के कहता कैसू करके घेर, ठीक है? बस एक दिमाग एक चीज लगाता है, जैसे भोजन नहीं लो अरे कैसू करके की कर घेर। देखो अभी कैसे था? ऐसे कैसे था? अब इसको घेरे के लिए क्या कर लेगा? अपन सूर्या बाहर कर लेगा। देखो सूर्या बाहर कर लिया, क्या कर लिया? कैसू करके कुटपाद के इसमें बोले तोड़े जोड़े के लिए कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं। तो अपन तोड़ के तुरंत में क्या कर लिया? अंदर। अब भोजन वजह था लेकिन भोजन अब अंदर चला गया। अब फिर तुरंत में नया कोशिका बना सकता है, तुरंत में यहाँ से इसको क्या करेगा? जोड़ लेगा। क्या कर लेगा? तो सबसे पहले भोजन आया, कुटपाद बोलेगा भोजन, कुछ भोजन, इसको की कर घेर, इसको की कर। अब घेरे के लिए अपने कुटपाद को क्या करने लगेगा? धसावे उसावे लगेगा, तोड़े उड़े लगेगा। अभी तोड़ेगा तो भोजन घेरा देगा। अब जैसे भोजन अंदर गया कहेगा भोजन आ गया। अब भोजन वाला काम खत्म। अब इसमें आएगा कौन मिलेगा? रसधानी। कौन मिलेगा? रसधानी। इस पर की छोड़ेगा? छिड़काव एंजाइम के, कौची के? जैसे पंडित जी नहीं करते सुहा सुहा सुहा, औसी रसधानी की करता है छिड़काव, कौची के? एंजाइम के। पच जा पच जा, जैसे कहते हैं सोहा, औसी कहता पच जा, की कर? पच जा। अब इसमें रसधानी अपन की कर दिया? छिड़काव कर दिया। अब खाना पच गया, की कर दिया? खाना पच के अपन खाओ लिया। अब आया निकाले के बारे, फिर वही काम करेगा जदे पचा। अब वजह से दिमाग लाया कैसे तोड़ ताल के रखी कर बाहर। तो ये जैसे उल्टा आया, अब इसको उलट देंगे कि नहीं? अब इसको दिमाग लगाया, इसको गड्ढा कर, अब भोजन के बाहर कर। और ऐसे बोलो समझ में आया पूरा अमीबा के? अमीबा कहानी में कोई दिक्कत है? अमीबा को कोशिए जीव क्या? एक कोशीय जीव। यह कैसा जल में रहना पसंद करता है? मृदु जलीय। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। अनिश्चित होने के कारण क्या? कुटपाद का टूटना और बनना। आई टूटता और बनता काहे ले? काहे कि खाना के घेरे और बाहर निकाले, खाना के घेरे और पूछेगा कुटपाद क्यों टूटता बनता है? तो खाना का घेरने और बाहर निकालने के लिए। कोई दिक्कत है? यानी अंतःग्रहण और बहिष्करण के लिए। अंतःग्रहण और बहिष्करण, इसी को एक नाम से और की जानते हैं? उत्सर्जन। कौची? उत्सर्जन के लिए। कोई दिक्कत है? अब बोलो अमीबा हो गया, पैरामीशियम की ओर चले। पैरामीशियम की ओर चले रे। पैरामीशियम कुछ नहीं, अमीबा के चचेरवा भाई बा। कौची है? अमीबा के चचेरा भाई के, लेकिन हर एक चचेरवा भाई के लिए होता है तो कुछ कुछ अंतर है। जैसे अमीबा एक कोशीय था तो पैरा का चचेरवा भाई तो दो कोशीय हो जाएगा, तो ये भी को कोशीय। तो अमीबा एक कोशीय, अमीबा को कोशीय, पैरामीशियम को कोशीय। अच्छा, उसका चचेरवा साफ जल में रहा, निकलना जल में रहेगा। तो ये भी कौन जल में? मृदु जलीय। लेकिन इसको एक बात है कि इसका आकार फिक्स होता है। इसका आकार क्या होता है? ये अपने आप को तोड़ मोड़ जोड़ नहीं सकता। जैसे अपने आप को तोड़ सकता था कि नहीं, ये अपने आप को तोड़ मोड़ जोड़ नहीं सकता है। तो अब पैरामीशियम का सबसे पहला अंतर कि इसका निश्चित आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? अब वह आकृति ककड़ा नहीं है। तो देखो याद रखना, पैरा
कौची पैरा। अब पैरा में की पहनते हैं? कौची पहनते हैं? तो इसका आकृति कैसन? चप्पल जैसा। कैसन? कोई दिक्कत? याद रखेंगे। पैरा में की पहनते हैं? इसका आकृति नाम है पैरामीशियम, तो इसीलिए इसको हम बोल दिए कैसा? चप्पल जैसा। नहीं दिखाई दे रहा है चप्पल नहीं है? लग रहा है कि नहीं? चप्पल नहीं। आगे या भी ये भी प्राणी संपोषित हाथी भी क्या है? प्राणी संपोषित। जो खाना एक कर हुआ खाना एक रो, जैसे उसका भी खाना बैक्टीरिया और डायाफ्राम था, इसका भी खाना बैक्टीरिया और, लेकिन इसमें गति किसके द्वारा होती थी? उत्पादों के द्वारा। अरे गतियन कर रहा है खाना लाने के लिए, लेकिन इसका गति जो होता है सीलिया द्वारा होता है। क्या होता है? जैसे इसके सबसे बाहरी संरचना में, अमीबा के बाहरी संरचना में क्या था? उत्पाद, तो जिसके कारण उसका टूटफट जो गति हो रहा था, उसी प्रकार पैरामीशियम के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? सीलिया। क्या कहेंगे? सीलिया। क्या? सीलिया कुछ नहीं, एक प्रकार के रोइया है। कुछ है देखता कहते जीभ के ऊपर में रोमा जमल रहता है, अपना नाम है कि नहीं? तो उसी प्रकार इसका शरीर के ऊपर में एक रोइया पाया जाता है, उसी रोइया को क्या बोलते हैं? रोइया इजकल टू बाल। रोइया इजकल टू बाल। इसके शरीर पर एक बाल नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सीलिया। जिससे इसकी क्या होती है? गति होती है। क्या होती है? अभी गति करके इस सब तो जिंदगी में क्यों काम है? खाना खाना। कुछ खाना। इसकी गति करके किधर जाता है? भोजन की ओर। किधर जाता है? जैसे मान लो अभी भोजन एजा था तो एजा पे आ जाएगा, ठीक है। मान लो भोजन एजा था तो सीलिया गति करके कहाँ लाएगा? यहाँ। लेकिन इसमें एक अंतर है, इसमें भोजन अंदर लेवे को जगह था नहीं, लेकिन एक भोजन लेवे के एगो जगह है, एगो भोजन लेवे के जगह है, जिसको बोलते हैं कोशिका मुख या साइटोस्टोम। साइटो बोलेगा पैरामीशियम और अमीबा में अंतर, तो इसका आकृति अनिश्चित, इसका निश्चित। इसमें कोई भोजन लेवे के जगह नहीं, एकरा में जगह। इसमें उत्पादों के कारण गति होता है, इसमें किसके कारण? सीलिया के कारण। किसके कारण? सीलिया के कारण। फिर जय अब एक मुहा हो गया, मुहा खुला कि नहीं? अब मुहा में अंदर लेगा भोजन, की करेगा? इसका मुंह के नाम की बोले? कोशिका मुख या फिर साइटो? कोशिका मुख या साइटोस्टोम। तो बता भोजन को अंदर लेवे के लिए जगह को क्या बोलते हैं? कोशिका मुख या साइटो। फिर कोशिका मुख से जैसी भोजन अंदर जाएगा, जैसी भोजन उसके पर क्या छिलका होगा? रसधानी का। किसका छिलका होगा? रसधानी। क्या छिलकता है? एंजाइम। क्या छिलकता है? एंजाइम छिलके हो गया भोजन रसधानी। क्या हो गया? अभी भोजन रसधानी पहले यहाँ से अंदर किया, कुछ एजा पे बचेगा और बाहर जाके एजा पे एनर्जी मिल गया, अभी एजा जाके और छोटा हो जाएगा, फिर पच के और ही क्या हो जाएगा? छोटा, और पच के और छोटा, और अंतिम में जो बचेगा इसका भोजन बाहर करे के लिए भी एक जगह होता है। भोजन बाहर करे के भी एगो, और जगह से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। आया समझ में? जब किसको किसको नहीं आया देखो, जिसको नहीं आया फिर से एक बार। पैरामीशियम। किसको? तो शुरू बताओ, ये एक कोशीय की बहुकोशीय? साफ जल में कि खराब जल में? साफ जल में। निश्चित आकृति की अनिश्चित आकृति? अब किसी का भी निश्चित आकृति जहां होना शुरू हुआ तो जान लेना उसमें भोजन खाए के जगह होगा, भोजन निकाले के जगह होगा। भोजन खाए वाला जगह को की बोले? कोशिका मुख। अब बाहर निकाले ला की बोले? भोजन बहिष्कार। मतलब यहाँ भोजन बहिष्कार हो तो उसको बोले कि कोई नाम नहीं रखा ले, कोई दिक्कत है, इसको नाम कभी मिलवे नहीं किया। उसके बाद यह एक कैसा जीव है? प्राणी संपोषी जीव। इसका पूरा शरीर पर एक रोइया पाया जाता है, उस रोइया को की बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सीलिया। करता की है? गति करवाता है। इसको क्या करता है? मान लो कि यहाँ पर भोजन था तभी तो आराम से अंदर ले लेता, लेकिन ये भोजन में यहाँ था तो बोलो कि एजा से घुसा लेगा। अगर ये अमीबा रहता, क्या रहता? तो क्या करता? अपने आप को इधर बड़ा करता, घुसा लेता अंदर। लेकिन ये पैरामीशिया में त्याग भोजन ले पाएगा? नहीं। तो अब इसको घूम के आना पड़ेगा, कि नहीं? इसको घुमावे वाला काम क्या करता है? सीलिया। तो इसमें गति किसके द्वारा होती है? सीलिया के द्वारा। जो भोजन की ओर इसे ले जाता है, जो भोजन की ओर इसे ले जाता है। इसमें भोजन अंतग्रहण की एक निश्चित जगह होती है, एक निश्चित स्थान, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका मुख या। बोलो कोई दिक्कत है? तो बस हमको आज इतना पढ़ेक था, बस हमको इतना ही पढ़ेक था। पहले इस यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या आएगा? पहले पूछेगा प्रपोर्शन किसे कहते हैं,
उसका मन पगलाया तो बोलेगा परपोषण का प्रकार बता दो। तो 3 बताना है कि नहीं। पहला बताएंगे मितजीवी, जो अपन भोजन कहाँ से ले, निमित्त वस्तु मतलब सजीवों से ले। उसी प्रकार है परजीवी, जो अपना किसी पर रह कर ले या संपर्क में आकर ले। उसी प्रकार प्राणी संपोषी, जो तरल अवस्था या द्रव अवस्था में, कौन अवस्था में, इसका खाना आता है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इसका खाना मतलब इसका इसका एग्जाम्पल, इसका क्या हो गया हमको फिर से कुछ नहीं आया, कुछ कहता इसका की रही थी आया, जो आया सो आया, उसके बाद अब आएगा, जो आया सो आया अब आएगा। शुरू से देखो, बिना देख ले, बोलो साथ में बोलना, हे माँ शक्ति दे, कुल मांगे योग कर, हे माँ क्या दे, आ गया, क्या आ गया, शक्ति आ गया। अब स्टार्ट करते हैं कौची, पर पोषण। कौन पोषण, तो पर पोषण में भोजन टूटता है या जुटता है, टूटता है। क्या होता है, स्वपोषण में टूटता है या जुटता है, जुटता है। इसमें मतलब जटिल कार्बनिक से कौन कार्बनिक में, सरल कार्बनिक में, कौन कार्बनिक में, पर पोषण के को प्रकार। पहला मृतजीवी, मृतजीवी में भोजन मरल का पर लेंगे। अब मरल पर से इसका एग्जाम्पल आएगा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। यह भोजन को क्या कर देता है, मतलब यह भोजन कौन अवस्था में लेता है, तरल अवस्था में। कौन अवस्था में, या फिर ये जो भोजन को जब लेता है तो उसको सड़ा गला देता है। सड़ाने घटाने को क्या कहते हैं, अपघटित करना, यानी अपघटा क्या कहते हैं। अगला है परजीवी। क्या आया, परजीवी में क्या था, परजीवी में था कि जो अपना भोजन किसी पर रह कर ले या फिर उसके संपर्क में आकर ले। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत आएगा तो हानि करके जाएगा। क्या करके जाएगा, हानि करके जाएगा। तो मतलब इसमें जीव एक दूसरे के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहते हैं। अस्थाई मतलब हमेशा, और अस्थाई मतलब जैसे तुम लोग घर में रहता है, अपना घर, जैसे घर यहाँ तुम्हारा का माप है, तो घर ही क्या है, अस्थाई। क्या है, लेकिन तुम लोग मान लो कहीं पटना पढ़ने चल गया, तो अस्थाई है कि वो अस्थाई, वो अस्थाई। तो इसी प्रकार इसमें भोजन कोई अस्थाई रहता है, कोई वो अस्थाई। तो जो अस्थाई के एग्जाम्पल में आ जाएगा ढिल्ला, ढिल्ला हफ्ता रखने पर आता है कि नहीं, जहाँ इससे बाहर निकालोगे मर जाएगा। उसी प्रकार अमर बेल हमेशा किस पर रहता है, गाछ पर। मलेरिया शरीर के अंदर चल जाता है तो दिक्कत कर देता है। उसके बाद वो अस्थाई वाला कौन रहेगा, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जोक। कौची, जोक इक्वल टू इतना बड़ा शर्बन, वो आएगा, खून चूसेगा, भाग जाएगा। बाद में तुम कैसे ऐसा करवाते रहेगा, करवाते रहता है कि नहीं। फिर अगला प्राणी सम, एक बात और लिखा है, पोसी किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पोसी। तो जिससे वो खनमा घींचेगा, जिससे वो खनमा, उसे बोलते हैं पोसी। जैसे ढिल्ला पोसी कि हमें पोसी, हमें पोसी, हमसे भी खनमा खींच रहा है। गाछ पोसी कि हमार बेल पोसी, कोई दिक्कत है। जोक पोसी कि हमार हाथ पोसी, जिससे खाना निकालेगा उसे क्या बोलेंगे, पोसी। अगला प्राणी संपोषी, तो इसमें क्या बोले, इसमें खाना कौन अवस्था में, तरल अवस्था या तो ठोस अवस्था में। तरल अवस्था, ठोस अवस्था में बहुत सारे एग्जांपल आएगा। पहला एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं अमीबा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अमीबा को कोषीय, एक कोषीय। या कैसा जल में, इसका आकार निश्चित क्यों अनिश्चित, अनिश्चित होने के कारण उत्पादों का टूटना और बनना। यह प्राणी संपोषी जीव है। इसका भोजन के रूप में बैक्टीरिया, डायाफ्राम, एक कोषीय जीव होता है आदि। उसके बाद इसमें भोजन अंतर्ग्रहण और बहिष्करण के लिए कोई निश्चित जगह नहीं, बल्कि कहीं पे भी उत्पाद को तोड़ और जोड़ के क्या कर सकता है, अंदर और बाहर कर सकता है। अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण के 3 क्रिया। पहला अंतग्रहण, अंतग्रहण के लिए अपने उत्पाद को भोजन की ओर तोड़ के घेर लेता है। फिर अंतग्रहण जैसी हुआ, अगला रसधानी उस पर छिड़काव करता है, उसे क्या बोलते हैं, एंजाइम। एंजाइम का छिड़काव करता है जिसके कारण भोजन पचता है। अब पचे भोजन को फिर उसी उत्पाद के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर। कई बार पूछा है क्या ये किसका कहता है,
अमीबा के, किसका? भोजन की प्रक्रिया को दर्शाएं। तो ऐसी करना, पहले बस का फोटो पाड़ना, बगल में पार देना, फिर हल्का से घेर देना, अंतिम में घुसा देना, और फिर अगला में करना एक रिवर्स, फिर अभी बाहर निकालेगा, हमको जगह नहीं था, तीन, फिर इधर से आएगा, इधर अंतिम में भोजन। यहाँ भोजन लिखेगा कि पचा भोजन लिखेगा? और जब बाहर निकालेंगे तो पचा भोजन नहीं रहेगा, पचा भोजन। ठीक। पैरामीशियम, क्या? पैरामीशियम भी कोशिए, एक कोशिए, कैसन जल में? मृदु जलीय। इसका आकार निश्चित की अनिश्चित? निश्चित। यह प्राणी संपोषी की है कि नहीं? हाँ। इसका भी भोजन कौन है? बैक्टीरिया, डायाफ्राम। इसमें गति किसके द्वारा होती है? सिलिया द्वारा। जो भोजन की ओर इसको क्या करता है? ले जाता है। सिलिया भोजन की ओर क्या करता है? ले जाता है। भोजन अंत ग्रहण करने के लिए इसमें कोई निश्चित स्थान होती है कि नहीं? हाँ, होती है। उसके बाद उस स्थान को क्या बोलते हैं? कोशिका मुख या साइटोस्टोम। तो आशा करते हैं कि आप लोग को पैरामीशियम, अमीबा और परपोषण में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मतलब नोट्स चाहिए, तो हमको स्टूडेंट्स वाला फोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पर जाके चढ़ा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो जाके सर्च कीजिएगा जीनियस राइजेज, बस इतने, जीनियस राइजेज। उसके बाद अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए नहीं कीजिए तो खुद कर दीजिए, लेकिन एक काम आप लोग का भी कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार हम अपना पूरा मन से पढ़ा रहे हैं, दूसरा आपका काम बनता है उसको पढ़ना और दूसरे को बताना। तो लाइक कीजिए नहीं कीजिए, सब्सक्राइब, ये आप पर है, लेकिन एक काम मेरे लिए करिए, अगर सच में आपको ये अच्छा लगता है तो क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों जो पढ़ता है, जिसको ये सब जरूरी है, उसके पास शेयर कर दीजिए। ये सिर्फ 10वां लेवल का नहीं, अगर आप 12th लेवल में भी पढ़ते तो उसका भी बेसिक के रूप में ही काम कर जाएगा, क्योंकि हम उसको इस लेवल से पढ़ाते ताकि वो 12th में भी उपयोगी हो। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। तब तक के लिए जय हिंद। तुम लोग क्या बोलिए? तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, भारत माता बोले तुम लोग सब आता है।